Hello everyone, how are you all? I hope you are going well. Today I am sharing 21st century English class 7th and the poem name is Mother to Son written by Langston Hughes. In this poem we will learn about the relation between mother and son. She will explain how did she face the problem and difficulties in her life and she teaches to his son that we should not be think loose या think demotivate in her life. We have to be positive for all the difficulties. So I'm starting my poem. Well, son, I will tell you life for me and being no crystal stair. It had takes in it and splinters and brought turn up and placed with no carpet on the floor bare. But all the time I've been accompanied on the reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark. ये जो पोइट है लैंगस्टन ह्यूज, ये एक मेल पोइट हैं और उन्होंने एक पोयम लिखी है एक लेडीज की कि वो अपने बेटे को बता रही है कि उसकी लाइफ में ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे लिए जिंदगी कोई क्रिस्टल की सीढ़ी नहीं रही. मतलब उसकी लाइफ में जो कुछ था वो बहुत ऐसे क्रिस्टल स्टेयर्स की तरह नहीं था. मतलब चमचमाता हुआ और एकदम लग्जरियस लाइफ उसकी नहीं थी. इट हैड टेक्स इन इट, उसमें कई कीलें लगी थी, यानी कि रुकावटें थी रास्ते में और कहीं किरंचें थी और फटे हुए तख्ते और ऐसी जगह जहां फर्श पर कोई कालीन नहीं था और वह नंगे पैर ही वहां चली थी. बट ऑल द टाइम, लेकिन हर समय मैं चढ़ती रही. I've been climbing on and reaching landings, और कोनों में मैं मुड़ मुड़ कर भी आगे बढ़ती रही. मुझे सीधा रास्ता नहीं मिला तो जो कोने आए तो उन पर भी मैं मुड़कर चल दी, लेकिन मैं हमेशा ही चलती रही और जमीन तक पहुंचती रही और कभी कभी अंधेरे में भी जाती रही. यानी कि कभी रास्ते में अगर अंधेरा मिला तो उस रास्ते पर भी मैं लगातार ही चलती रही. ये पोयम में पोइट माँ की एक फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है. Where there ain't been no light, so boy, don't you turn back, don't you sit down on the step. कह रही है कि कभी तुम्हें भी रास्ते में कोई रुकावटें आ जाती हैं तो मेरे बेटे तुम भी कभी रुकना मत और पीछे मुड़कर मत देखना, तुम सीढ़ियों पर मत बैठना. Cause you find it's kind hard, don't you fall now, for eyes still going honey, eyes still climbing, and life for me ain't been no crystal stair understanding the poem. These are the questions. पोयम आपकी स्टेयर तक है. यानी कि cause you find it's kinder hard, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह ज़्यादा मुश्किल है. कभी तुम्हें ऐसा लगे कि रास्ते में ये काम करना बहुत मुश्किल है. डोंट यू फॉल नाउ, तब तुम गिरना मत. फॉर आइज स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि बेटा मैं भी अभी तक चल रही हूँ और आगे भी चलती रहूंगी. मैं अभी भी चढ़ रही हूँ और मेरे लिए जिंदगी में कोई भी क्रिस्टल की सीढ़ी नहीं है. तो वो कह रही है कि मेरी ये एज हो गई, मेरे पास तुम हो और मतलब जीवन यापन के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तब भी चल रही हूँ.
इसका मतलब तुम भी बेटा कभी रुकना नहीं और चलते रहना। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पोएम क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर लेंगे। A. Answer the question. What is the poet trying to say in the line life for me and be no crystal stair? मतलब जो पोइट जो मदर कह रही है कि लाइफ में मेरे कोई भी चमकती हुई सीढ़ी क्रिस्टल स्टेयर नहीं थी, इसको लिखने में पोइट क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। फ्रॉम हिज पोएम मदर टू सन, Langston Hughes is conveying that the speaker has not had a life of ease, luxury and privilege. इसके थ्रू जो मदर टू सन कविता है उसमें लैंगस्टन ह्यूज यह बता रहे हैं कि बोलने वाले की जिंदगी यानी कि वो जो माँ है उसकी जिंदगी में आराम, लग्जरी भरी लाइफ और खासकर किसी भी तरीके का कोई अधिकार वाली नहीं है, यानी कि वो किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं जमा पाती है या नहीं है उस पर कुछ भी ऐसा जिस पर वो अपना अधिकार जमा सके, ना उसकी लाइफ लग्जरी है ना उसको कोई प्रिविलेज है, फिर भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। What is the overall tone of the poem? पूरी जो पोएम है उसकी ओवरऑल टोन क्या है? The overall tone of mother to son is inspirational and resilient, characterized by the mother's straightforward, encouraging and wise advice to her son. जो मदर टू सन पोएम है इसका पूरा टोन प्रेरणा देने वाला और मजबूत यानी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जिसकी खासियत है कि माँ अपने बेटे को एक सीधा रास्ता और हिम्मत देने वाली समझदारी भरी सलाह दे रही है। सीधा रास्ता मतलब कि हमें चलना ही है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं होता, हार्डवर्क है तो हार्डवर्क ही करना है। Third question is, how does the poet describe the approach of dealing with life's challenge? क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोइट है उसकी जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए किस किस तरीके के बारे में उसने बताया है। आंसर इज द मदर describe the approach to dealing with life's challenge as one of unwilling perseverance and resilience. पोइट कह रहा है कि माँ की जिंदगी की मुश्किल से निपटने के तरीके में वह बता रही हैं कि बिना रुके उन्हें डटे रहना है और चलते रहना है और वो कभी ना हिम्मत हारने की एक भूमिका निभा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, how does the message of the poem relate to the idea of determination in one's own journey? कविता का मैसेज किसी के अपने सफर में पक्के इरादे के विचार में कैसे जुड़ा हुआ है, इसको हमें बताना है। एंड द आंसर इज द मैसेज ऑफ द मदर टू सन डायरेक्टली रिलेट्स टू डिटरमिनेशन by using the mother's difficult life symbolized by a teacher's case to show that one must persevere through hardship. जो मैसेज है मदर टू सन का वह है कि सीधे पक्के इरादे से जुड़ा है, जिसमें माँ की मुश्किल जिंदगी जिसे वह खतरनाक सीधी से दिखाया गया है, यानी कि वह हर तरीके की खतरनाक रास्तों से भी होकर अपनी जिंदगी में आगे गुजर रही है और हर मुश्किल को पार कर रही है और फिर भी अपने रास्ते पर डटी हुई है और आगे बढ़ रही है। What does it mean for poet to be determined to keep moving forward and not give up in the face of the challenge? पोइट के हिसाब से आगे बढ़ते रहने और मुश्किलों का सामना करते हुए हार न मानने का क्या मतलब है? तो आंसर, फॉर द पोइट मदर टू सन बीइंग डिटरमाइंड मीन्स
persevering through life's hardship and never give up even when the path is difficult, painful or unclear. मदर टू सन पोएम में कवि कह रहे हैं कि माँ एक पक्के इरादे वाली है और उसका मतलब है कि जिंदगी की मुश्किलों में डटे रहना है और कभी हार नहीं माननी है, भले ही रास्ता मुश्किल है, दर्दनाक है और साफ नहीं है। बहुत ही इंस्पिरेशनल एक पोयम है। माँ किसी भी बच्चे को यही सिखा सकती है कि बेटा हिम्मत नहीं हारिए, सब ठीक हो जाएगा, हम मेहनत करेंगे तो रास्ते भी खुलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोयम एंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। I'm just requesting, please like and subscribe my channel. Thank you for watching. We will meet after some time for the next video. Thank you.